नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से दीपक जलाकर आप वशीकरण कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पर ध्यान रहे, मांस मदिरा का सेवन करके आपको विधि नहीं करनी है। और अगर आप विधि करने में असमर्थ हैं और वशीकरण आश्रम से करवाना चाहते हैं तो हमें बेझिझक संपर्क करें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। मित्रों, आज की जो विधि हम आपको बताने जा रहे हैं वो बहुत ताकतवर वशीकरण विधि है। पग बाधा वशीकरण इसको बोला जाता है, क्योंकि इसमें सामने वाले के पैरों के नीचे की मिट्टी आपको इसमें इस्तेमाल करनी है। इतना ताकतवर वशीकरण होगा, जैसे हमने बता रखा है वैसे करे, गारंटी है हमारी वशीकरण होकर रहेगा। ये विधि आज तक फेल नहीं हुई है। किसी भी तांत्रिक या तंत्र मंत्र की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका प्यार आपका गुलाम हो जाएगा, आपका प्यार आपका जीवन साथी बन जाएगा। जैसे हमने बताया है वैसे आपको करना है। जिस प्रकार से आप तड़पते हैं अपने प्रेमी के लिए, उसी प्रकार से आपका प्रेमी भी आपके लिए तड़पने लगेगा, रोने लगेगा और जीवन भर के लिए आपके साथ रहने को तैयार हो जाएगा। तो जैसे हमने बताया है वैसे करें। सामग्री जिस प्रकार से आप स्क्रीन पर देख रहे हो, आपको एक मिट्टी का दिया लेना है, मिट्टी से बना हुआ दिया, और इसमें घी डालकर और घी का दीपक जलाना है। ध्यान रखिएगा, घी से ही जलाना है, इसका आपको ध्यान रखना है। सामने वाले के पैरों की नीचे की मिट्टी आपको लेनी है, जहां पर आपका प्रेमी, पति पत्नी, जिसका भी आप वशीकरण कर रहे हो वो खड़ा है। उसके वहां से जाते ही दूसरा उस जगह पैर रखे, उसके पहले आपको वहां की मिट्टी उठा लेनी है और उस मिट्टी से वशीकरण के लिए अपने को इस्तेमाल करना है। साथ में आपको अपना कपड़ा लेना है, जो आप कपड़ा यूज करते हो। रुमाल सबसे अच्छा इसका विकल्प है। अगर आप रुमाल यूज नहीं करते हो तो सबसे पहले नया रुमाल लाइए, उससे अपने हाथ में पहुंचिए, उसे यूज करिए, फिर आपको विधि में इस्तेमाल करना है। ये 3 प्रकार की वस्तुएं आपको लेनी है। विधि के अगर समय की बात करें तो किसी भी वार की रात्रि 12 से 3 के बीच, कोई भी वार हो, रात्रि 12 से 3 के बीच स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध तन मन के साथ, पूरे विश्वास पूरी श्रद्धा के साथ पूर्व दिशा की ओर मुख करके आपको बैठना है। पूर्व दिशा की ओर मुख करके ही ये विधि होगी। और कपड़ा बिछाकर आपको बैठना है, खुद भी कपड़े पर बैठना और सामग्री को भी कपड़े पर रखना है, क्योंकि तंत्र विद्या का काम कभी जमीन पर नहीं होता, आसन पर होता है, ध्यान रखना। तो रात्रि 12 से 3 के बीच किसी भी बार आपको सबसे पहले जो घी का दीपक आपने लिया है मिट्टी के पात्र में, वो आपको प्रज्वलित करना है, उसे जलाना है। उसके पश्चात ये जो मिट्टी आपने ली है, इस मिट्टी को अपने सीधे हाथ में, देखिए प्रैक्टिकल करके इसीलिए दिखाते हैं ताकि आपसे किसी भी प्रकार की कोई गलती ना हो, इसीलिए आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। कुछ मात्रा में, ज्यादा नहीं, कुछ मात्रा में आपको इस प्रकार से मिट्टी को लेना है और अपने सीधे हाथ की मुट्ठी में आपको बंद कर लेना है। अब आपको इसे अभिमंत्रित करना है। इसे अभिमंत्रित अग्नि की साक्षी में किया जाएगा। घी का दीपक जलाकर अग्नि की साक्षी में इसे अभिमंत्रित किया जाएगा। तो जैसे हमने बता रखा है उसी प्रकार से आपको करना है। सीधे हाथ में आपको मिट्टी लेनी है। मिट्टी लेने के पश्चात इसे घुमाते हुए, इस प्रकार से जैसे घड़ी की सुइयां घूमती हैं, उसी प्रकार से क्लॉकवाइज इसे दीपक के ऊपर से घुमाते हुए मंत्र बोलना है। मंत्र का आपको हमेशा समझाया जाता है कि मंत्र का उच्चारण अगर आप सही नहीं करोगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा अच्छे से। मंत्र का उच्चारण सही करना है, मंत्र को अच्छे से याद करना है। अगर आपने मंत्र गलत बोल दिया तो फिर आपको असर नहीं मिलेगा, ठीक है, वर्ण दिक्कत भी हो सकती है। तो मंत्र को अच्छे से याद करें और उसके बाद में विधि में इस्तेमाल करें। तो इसका मंत्र है ओम सामने वाले का नाम सम्मोहनम हुम फट स्वाहा। बहुत ही आसान मंत्र है पर उतना ही प्रभावशाली। आपको इस प्रकार से घुमाते हुए बोलना है, ओम सामने वाले का नाम सम्मोहनम हुम फट स्वाहा। यह ध्यान रखना, एक बार घुमाते समय एक ही बार मंत्र बोलना। ऐसे नहीं कि आप जल्दी जल्दी घुमा रहे हो और मंत्र बोलते जा रहे हो, ऐसे नहीं करना है। आपको जैसे इस प्रकार से करना है, ओम सामने वाले का नाम सम्मोहनम हुम फट स्वाहा। एक मंत्र करो, एक आपको ये इसका जो परिक्रमा है वो पूरी करनी है। ओम सामने वाले का नाम सम्मोहनम हुम फट स्वाहा, ओम सामने वाले का नाम सम्मोहनम हुम फट स्वाहा। इस प्रकार से आपको 51 बार, 51 टाइम आपको ये मंत्र बोलकर इसे अभिमंत्रित करना है। 51 बार आपको घुमाना है। 51 बार आपको ओम सामने वाले का नाम सम्मोहनम हुम फट स्वाहा मंत्र का जाप करना है। उसके पश्चात इस दीपक को अस्त नहीं करना, इसको जलते रहने देना है। और इसके पश्चात जो अभिमंत्रित मिट्टी है, इसे आपको अपने रुमाल में, जो आपने अपना कपड़ा लिया है यूज किया हुआ, उसके अंदर आपको डालकर इसे अच्छे से बांध लेना है। 2-3 गांठें लगा देनी है। इस प्रकार से आपको इस मिट्टी को रुमाल के अंदर बांध लेना है अपने रुमाल में। और ये जो दीपक जल रहा है इसे आपको अस्त नहीं करना है, ये अपने आप शांत होगा। इसे आपको पूजा कक्ष में रख देना है, जहां पर आप पूजा करते हो, पूजा घर में आप इसे ले जाकर रख दीजिए, ठीक है। ये रात्रि में अपने आप अस्त हो जाएगा। आपको इसे फूंक मारकर
अस्त नहीं करना है। और ये जो पोटली आपने तैयार की है, इसे आपको तकिए के नीचे रखकर सोना है। आप जहां पर सोते हो तकिए के नीचे पहले इसे रखें, फिर आप आराम से सो जाए। रात्रि का काम आपका खत्म हो जाएगा। सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध तन मन से आपको ये जो घी का दीपक है ये उस समय शांत हो जाएगा। इसे और इस पोटली को, पूरी पोटली को, ये सारी सामग्री लेकर आपको पीपल के पेड़ के नीचे जाना है और वहां पर पीपल के पेड़ की जड़ों में गड्ढा खोदकर इन्हें दबा देना है। बिना मुड़े, बिना किसी से बात किए आपको घर पर आ जाना है। ये रुमाल भी दबा देना और ये दीपक भी दबा देना है, ठीक है ना। इसमें जो बाती बचेगी थोड़ी बहुत, वो भी आपको दबा देनी है। कोई भी चीज आपको घर में नहीं रखनी है। बिना मुड़े, बिना किसी से बात किए घर पर आना है। 10-15 मिनट घर में आराम करना है, हाथ मुंह धो लेना है। उसके बाद में आप अपने काम जा सकते हो और उसी पीपल के पेड़ के रास्ते में भी जा सकते हो। कई लोग कमेंट करते हैं कि पंडित जी वो रास्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? तो हाँ, वो रास्ते का भी इस्तेमाल कर सकते हो, पर 15-20 मिनट घर में रहना, आपको तुरंत नहीं जाना, ठीक है। ये काम आपको करना है। जैसे ही ये आप काम करोगे, हमारी गारंटी है 24 घंटे के भीतर भीतर, जैसे ही आप इसे दबाओगे उसके 24 घंटे के भीतर भीतर आपका प्रेमी, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, चाहे घर में रहता हो या घर के सामने रहता हो या गांव में हो, शहर में हो, देश में हो, विदेश में हो, कहीं पर भी हो, उस व्यक्ति का 24 घंटे के अंदर अंदर मैसेज आएगा या कॉल आएगा और वो धीरे धीरे उसके ऊपर इतना आकर्षण हो जाएगा कि जीवन भर के लिए वो आपका गुलाम हो जाएगा। जितना प्यार आप उससे करते हो उससे कई गुना ज्यादा प्यार वो आपसे करने लगेगा। गारंटी है हमारी, ये विधि करिए, आपको पूरी तरीके से सफलता मिलेगी। मित्रों, पति पत्नी में अनबन है या झगड़ा है, प्रेमी किसी के बहकावे में है या बुरी संगत में है, कई साल तक चला हुआ रिश्ता टूट रहा हो या प्रेमी शादी के लिए मना कर रहा हो या रिश्ते में किसी थर्ड पर्सन के आने की वजह से आपकी लव लाइफ बर्बाद हो गई हो, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप ये विधि करिए, आपको पूरी सफलता मिलेगी। माता रानी आपको जरूर सफल करेंगी। और मित्रों, आपको एक और बात बता दें कि जब किसी व्यक्ति पर पहले से कर्म होता है तो उस पर किसी भी प्रकार के वशीकरण कर्म का असर नहीं होता, चाहे वो हवन वशीकरण ही क्यों ना हो। अतः अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके प्रेमी पर किसी ने कुछ करवा दिया है या उस पर किसी भी प्रकार का जादू टोना है, तो आप हमें संपर्क करें। आपको बताया जाएगा कि आपके प्रेमी पर किया कराया है या नहीं है, साथ ही उसका समाधान भी किया जाएगा। मित्रों, विधि को लेकर आपके मन में कोई सवाल है या आपसे कोई गलती हो गई है या फिर आप ये विधि आश्रम से करवाना चाहते हैं, तो हमें बेझिझक संपर्क करें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए स्क्रीन पर चल रही ज्योतिष से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें। आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी।